एक दफ़ा का जिक्र है कि एक हरे भरे जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे और वो सब जानवर आपस में अमन सुकून से रहते थे। उनकी आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी और वो मुसीबत में एक दूसरे के काम आते थे। इसी जंगल में एक खूबसूरत चिड़िया रहती थी जिसने दरख्त की शाख पर अपना बहुत खूबसूरत सा घर बनाया हुआ था और उसका नाम रानी था। रानी बहुत चालाक और ज़हीन थी। एक दिन रानी ने देखा कि जंगल के किनारे बड़े सांप ने डेरा लगा लिया है। सांप रोज़ाना परिंदों के अंडे खाने की कोशिश करता है। चिड़िया ने सोचा और कहा, अगर इस सांप को ना रोका तो सब के अंडे खतरे में पड़ जाएंगे। उसने एक तरकीब सोची कि मैं अपने दोस्तों को बताऊंगी और वो उड़कर अपने दोस्तों के पास चली गई। दोस्तों के पास जाकर उसने सबको बताया कि हमें क्या करना चाहिए। रानी ने कहा, हमें सांप को यहाँ से भगाने के लिए उसे चकमा देना होगा। मेरे पास एक मंसूबा है, हम सबको मिलकर इस पर अमल करना होगा। सब परिंदे रानी की बात मान गए और उसके मंसूबे के मुताबिक काम करने लगे। रानी ने अपने दोस्तों को कहा कि वो सांप के करीब जाएं और अपनी चहचहाहट से परेशान करें। जब सांप उन पर हमला करने के लिए अपनी जगह से हरकत करेगा तब रानी अपनी चोंच में एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसकी बिल के सामने रख देगी। सब परिंदे उड़कर सांप के करीब गए और ज़ोर ज़ोर से चहचहाने लगे। सांप उन पर हमला करने के लिए बाहर निकला। इसी दौरान रानी ने बड़ी होशियारी से पत्थर उठाया और सांप की बिल के सामने रख दिया। सांप ने पलट कर बिल में वापस जाने की कोशिश की मगर पत्थर की वजह से अंदर ना जा सका। सांप ने थोड़ी कोशिश की मगर नाकाम रहा और आखिरकार वहां से दूर चला गया। परिंदे खुशी से चहचहाने लगे और रानी की अक्लमंदी की तारीफ करने लगे। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि अगर हम अक्लमंदी से मिलजुल कर काम करें तो बड़ी से बड़ी मुश्किलात का भी हल निकाल सकते हैं। मुश्किल हालात में चालाकी और इत्तेहाद से काम लेना चाहिए।